हमें काफी दुख के साथ आपको ये बताना पड़ रहा है कि आपके देवता कहीं और पूजा कर रहे हैं। ज़बान संभाल के। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा के बारे में ऐसा अनाप शनाप बोलने की? हाँ, आप चाहे तो ये चिट्ठी पढ़ लीजिए। मेरे तो भाग ही फूट गए। नहीं, पापा ये नहीं कर सकते। जल्दी जल्दी आम सुखा। हाँ, अगर लेट हुआ ना तेरे पापा बहुत भड़केंगे। अरे यार मम्मी, अगर नहीं बन पाया तो बाहर से दिला देना ना, क्या फर्क पड़ता है। अरे तेरे पापा बाहर का कुछ खाते हैं क्या? उन्हें तो हर चीज मेरे हाथ का ही पसंद है। क्या बात है। इस टाइम में अपना पर्सनल मजनू, मतलब जो मजनू आपके बिना अपना एक कदम तक नहीं उठाता है, मतलब बहुत प्यार करते हैं पापा आपसे। लैला कहीं की। हाँ हाँ तो करते हैं ना, तभी तो मेरे दिल के देवता है। सच्ची? आंटी जी, हमें काफी दुख के साथ आपको ये बताना पड़ रहा है कि आपके देवता कहीं और पूजा कर रहे हैं? ये क्या बोल रहे हैं आप जीजा जी? इलायची जी सच कह रहे हैं, और काश करके ये झूठ होता, पर सेठ जी आंटी जी को धोखा दे रहे हैं। ज़बान संभाल के। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा के बारे में ऐसा अनाप शनाप बोलने की? हाँ, इलायची जी, जब हमने देखा तो हमें भी बहुत दुख हुआ। जब आज हमने ये चिट्ठी देखी सेठ जी के हाथ से गिरी उनके। आप पढ़ लीजिए। मेरे तो भाग ही फूट गए। नहीं, पापा ये नहीं कर सकते। अबे क्या हो गया? भाई, मैंने बड़ा ही बुरा सपना देखा यार, आंटी जी और इलायची जी का। अरे यार सपने तो आएंगे ही, तू इतना बड़ा सच डकारे बैठा है, कहीं ना कहीं से निकलेगा। मैं कह रहा हूँ भाई जाके बता दे सब। मुझे नहीं लगता कि अगर मैंने उन्हें बताया तो वो सह पाएंगे। अरे यार कब तक छुपाएगा भाई? कब तक बकरे की अम्मा खैर मनाएगी? एक ना एक दिन सच्चाई सामने आएगी। जब वो हार मास की इतनी बड़ी गुलबिया इस घर में आएगी तो ये लोग कहाँ जाएंगे? हैं? तू जा सच सच बता दे सब, जो होगा देखा जाएगा। सोच के आ रहा है, जाके बता दे भाई। अरे यार तेरे फालतू सपने मेरे अच्छे सपने। जीजा जी छत पर हैं? इलायची जी, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं? आप सोई नहीं अभी तक? अरे सोए थे हम दोनों, लेकिन उसके बाद आपकी चीख से डर के उठ गए कि कहीं पिंटू भाभी ने तो कुछ नहीं। वो ऐसा कुछ नहीं है, वो हमने एक बुरा सपना देखा इलायची जी। सपने में मेरे साथ ना 7 फेरे ले रहा था। जीजा जी, आप कुछ बताना चाहते हैं? जी हाँ। नहीं 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 नहीं, वो हम ये कहना चाह रहे थे कि आप, हम दोनों को बहुत नींद आ रही है ना बुबू, मतलब पिंटू, तो आप चले जाइए। नहीं, सोना है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके गले में कुछ बहुत बड़ी बात अटकी हुई है, और अगर वो आप बाहर निकाल देंगे तो आपको बेटर फील होगा, फिर आराम से सो जाएंगे। बताइए फिर। नहीं, हाँ वो गले में खराश हो गई है हमारे, वो हो गया है जी। जीजा जी, इलायची जी की अदालत में अगर आप अपना गुनाह खुद को बोल करके बता देंगे तो शायद आप बच जाएं, लेकिन अगर इलायची ने पकड़ा तो सजाए मौत डायरेक्ट। अब तो सच में डर गए। मजाक करियो, सो जाओ। चलो गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। बाय बाय बाय। बाय बाय। अरे
बैग। लोटे, कमाल है तेरे अंदर जो है, गुलबिया ने एक अलग तरीके का जो है बिजली पहुंचा दी है। अरे यार एकदम हाथों में करंट हो गया है तेरे, वाह मजा आ गया। सीढ़ी गुलबिया के प्यार में ना पूरे देसी ठर्रे का नशा है। होश में आने का मन ही ना कर रहा मेरा आज। सुन आराम से करियो जरा बेटा, होश में मालिश, कहीं गलत जगह की नस मत दबाती हो। अच्छा सीढ़ी, वो तुमसे कुछ काम था मेरा। हाँ बता। वो क्या है ना, हाँ बोल। जब तीसरी कक्षा में फेल हुआ ना, हाँ तो पता ही ना चला कि प्यार मोहब्बत में भी पढ़ाई की जरूरत पड़ेगी। अबे तो क्या गुलबिया ने तुझसे 18 का पहाड़ा पूछ लिया? ना सीढ़ी, वो क्या है ना, हाँ अपना दिल चीर के कागज में लपेट के देना था। सीढ़ी, वो क्या है ना कि बहुत बढ़िया सा प्रेम पत्र लिख के देना है, तुम लिख दोगे? अबे तूने तो मुझे एकदम डरा ही दिया, ऐसी बात क्या कहे। हाँ लिख दूंगा, बता क्या लिखना है बता। सीढ़ी, वो अबे तू प्रेम और वासना में फर्क ना समझता है? गुलबिया ऐसे ऐसे खींच के जो है तेरे गाल में मारेगी चप्पल। बात कर रहा है बेकार की तू भी। सीढ़ी, तो तुम ही कुछ बढ़िया सा लिख देना, बस ऐसा कुछ लिख देना सीढ़ी, तुम मतलब गुलबिया दौड़ती हुई आके मुझसे पड़े जाए बस। अरे क्या हो रहा है? पिंकी जी पूछ रहे हैं। क्या हो गया दरबार साहब, ये चेहरा क्यों लटका रखा है तुमने? ताजा सब्जी ना मिली क्या आज? ताजी है या बासी, उससे क्या फर्क पड़ता है अगर खाने वाला ही ना हो तो? अरे क्या बात है दरोगा जी, आपके सुर बड़े बिखरे हुए नजर आ रहे हैं। तबीयत तो ठीक है? अरे सेठ जी क्या बात करिए, अब तबीयत को क्या होना है, मतलब बदलता मौसम है सेठ जी, कब तूफान ला दे किसको पता। अबे काम की बात कर ले। हाँ 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 करते करते पिंकी जी, अपना मतलब लोटे, आज ना पिंकी जी तुझे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपने आए। ये जो है ना अपना मंगीलाल, इसकी ना एकदम मतलब बढ़िया वाली फेशियल कर दियो तू है। पैसे की चिंता मत करियो लोटे, पैसे ना लाए पिंकी जी तुझे देने के लिए एडवांस में, ये 5,000 रुपये लेके इसको रख ले तू। ये जो है ना मंगीलाल, ये जितने दिन भी आएगा ना, जो भी बोलेगा तू कर देना इसका, कोई चीज में मना नहीं कर रहा है इसको। क्या हो गया हवलदार साहब, कहीं बाहर जा रहे हो क्या? पिंकी जी का बस चले तो पिंकी जी पल्लू से बांध के रख ले इसे, मतलब कहीं जाने ही ना दे। पर मंगीलाल तो बोतल से निकला हुआ वो रॉकेट हो रखा है, जो निकल तो लिया है पर कहाँ तक जाएगा इसे खुद भी नहीं पता। अबे औरतों की तरह ना टसुए बहाना बनकर। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। और इलायची कैसी है? मैं बात देखना रहा है, एक आदमी रो रहा है, तुझे इलायची की पड़ी है। अभी रुलाऊंगा गॉल पे देखे। सारी दुनिया से मैं बेगानी हो गई। वो देख, वो रहा अपना बकरा। बकरा नहीं है, पिट्टू जी है। ठीक है ना, तुझे पता है ना क्या करना है, जल्दी जा। हाँ ठीक है, चल ना। ठीक है। कन्हैया तेरे प्यार में दीवानी हो गई सारी दुनिया। हाय पिंटू जी। अरे सुनीता जी, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। पिंटू जी, क्या मैं आप पे पूरी तरह से विश्वास कर सकती हूँ? अरे सुनीता जी कैसी बात कर रही हो, कसम की आपकी ये बात सुन के ना हमारा दिल जो है बहुत तेजी से उछलने लगा है। ऐसा लग रहा है जैसे मुंह के रास्ते कूद के बाहर आ जाएगा। पिंटू जी, मैं जो आपसे सवाल पूछूं उसका जवाब दो ना। अरे बिल्कुल कर सकती हो। तो फिर पिंटू जी, आपको मेरी कसम,
जो भी बात आपने मुझसे छुपा के अपने पेट में रखी हुई है ना, आज मुझे सारी सच सच बता दो। सुनीता जी, गड़े मुर्दे उखाड़ने से कोई फायदा ना है। मुर्दे अगर उठ के खड़े हो गए ना तो हम लेट जाएंगे। पिंटू जी, मैंने आपको कसम दी है। अच्छा ठीक है, तो बताते हैं। दरअसल क्या ना कि बचपन में हमको ना मेंढकियों की पप्पी लेने का बड़ा शौक था। वो सब कहते थे कि मेंढकी जो है ना राजकुमारी बन जाती है। मेंढकी की पप्पी? हाँ हाँ, और हाँ एक बात और, जब 13-14 साल के थे ना तो अपने जैसे जेब खर्च के लिए मंदिर के बाहर जो चप्पलें रखी होती हम उठा के बेच देते थे। आपको याद है हम वो आपके लिए चूड़ी लेके आए थे, याद है? 2 दिन चक्कर काटे मंदिर के। बस 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 पिंटू जी, बस कर जाइए। मैं बता रही हूँ, इससे पहले कि मुझे लगे कि आप पापा के लिए ही सही हो, बस चुप हो जाओ प्लीज। अरे चुप कैसे हो जाए सुनीता जी, आप सुनो तो ये बात विश्वास की है। वही तो टूट रहा है पिंटू जी, इससे पहले की शादी से पहले हमारा तलाक हो जाए। बस चुप कर जाओ प्लीज, आपको कसम है, चुप कर जाओ। वैसे पिंटू जी, एक्चुअली ना मैं आपसे कुछ और पूछने आई थी। मैं जानना चाहती हूँ कि उस दिन जीजा जी क्या बताने वाले थे। अच्छा वो बात। हाँ। ना सुनीता जी, वो बात हम नहीं बता सकते। क्या है कि लंबू ने ना हमको कसम दी है। एक सेकंड, कसम तो मैंने भी दी है ना आपको। अब अगर आप नहीं बताओगे ना तो मैं कूद जाऊंगी छत से, मैं बता रही हूँ आपको। अरे यार, ये लड़कियों को छत से कूदना इतना अच्छा क्यों लगता है? पिंटू जी, आप बात बता रहे, और अगर बात नहीं बता रहे तो एटलीस्ट एक हिंट तो दे दो मुझे। अच्छा ठीक है, हाँ हिंट्स दे देते हैं। हाँ। देखिए सुनीता है ना, दरअसल ये बात जो है ना मोहब्बत से जुड़ी हुई है। अगर ये बात इलायची जी को पता चला ना तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। अब आप समझ रही ना? अब बस इससे ज्यादा अब मैं कुछ ना बता पाऊंगा, बस। अरे ना, ना। पिंटू जी रुको, तो बात तो सुनते जाओ। हीलू, मोहब्बत की ऐसी कौन सी बात हो सकती है जो तुझे बुरी लगेगी? हाँ सोनू, देखा तूने? पता नहीं क्या है ऐसा जो जीजा जी छुपा रहे हैं, वो भी कसम देकर। खिचड़ी में जरूर कुछ काला है। अबे गर्जन। सेठ जी पंचम। अरे जिस हिसाब से तू मेरे लेखों पे अभी घर जाए ना तो तुझे गर्जन नहीं कहूंगा। बात कर रहा है बेकार की तू भी। देख देख दीक्षित को देख, जिस उम्र में परहेज करना चाहिए उस उम्र में मतलब मिठाई ढूंढ रहा है। बता, धिक्कार है यार इस पे एकदम। सेठ जी, कुछ लोगों की नियत ही खराब होती है। धिक्कार है ऐसे लोगों पे। मतलब अब आपको क्या बताएं, बुजुर्ग है ना आप। ना ना कह दे, मन करता है कि ऐसे लोगों को तो चप्पलें में पीटूं, चप्पलों से। सेठ जी आप काफी कमाल के हैं। हाँ सो तो हूं। अरे सुन बर्तन। सेठ जी पंचम। हाँ हाँ, मैं पूछ रहा था तुझसे कि मतलब उर्दू में जो है शरीर को क्या कहते हैं? शरीर को? हाँ। जिस्म। आपके पूछ रहे? पूछूंगा, मेरा हक है। तुझे सिर्फ लहंगा फोल्ड करने के लिए दुकान पे मैं तनख्वाह ना देता हूँ। बात कर रहा है बेकार की तू भी। चल लहंगा फोल्ड कर। तेरा कसा हुआ जिस्म। लहंगा फोल्ड कर। जी। सुन टट्टन। सेठ जी पंचम। हाँ वही, मैं ये पूछ रहा था कि नाड़े को उर्दू में क्या कहते हैं? सेठ जी नाड़ी को नाड़ा ही बोलते हैं। आप डोरी भी लिख सकते हैं, बेइज्जती नहीं होगी। अच्छा हाँ हाँ, डोरी।
प्रणाम आंटी जी। इलायची के पापा। हाँ। जरा अंदर आओ ना। क्यों? वो अलमारी के ऊपर से संदूक निकालना है। सुन, मैं जरा अंदर जा रहा हूँ, अलमारी के ऊपर से संदूक उतारने। तू दुकान का ख्याल रखियो, समझ रहा है? अरे आहा, चल आजा। खुद तो आओ। अरे मैं आ रहा हूँ, खुद तो आओ। क्या खुद तो आओ, खुद तो आओ। प्यारी गुलाबों गालों वाली गुलाबिया, मेरी जिंदगी के पजामे को तेरे प्यार की डोरी ने जकड़ा है। जब जब तू दुकान के सामने से जाती, तेरे कसी हुई कमर की लचक मेरे दिल में मोच कर देती। तेरे गोटे से जड़ी आंखें जब जब मुझसे चार होती, दिल के 8 टुकड़े हो जाते। तेरे बिना हर दिन कड़वा और रात फीकी हो रखी है। और मत तड़पा इस प्यासे को, जल्दी से अपने प्यार का जलजीरा पिला। तेरी राह में आंखें बिछाए तेरा अपना। यार, जी सेठ जी, अब तो गिर के सीधा पाताल चले गए यार। आपसे ही उम्मीद नहीं थी। इलायची बेटा, तू भी कुछ बनाना सीख ले, ससुराल जाएगा तो काम आएगी। देखो यार मम्मी, मुझे कुछ बनाना आया ना है, लेकिन लोगों का अचार डालना मुझे बहुत अच्छे से आता है। हे भगवान, इस लड़की का मैं क्या करूं? तेरी सास ना मुझे ताने मारेगी। अगर मेरी सास आपको ताने मारेगी तो मैं उनको ही मार दूंगी। फिर मर के तो कोई ताने नहीं मार सकता ना मेरी प्यारी माँ को। मेरी बच्ची कितना प्यार करती है अपनी माँ से। ना, सिर्फ माँ से नहीं, पापा से भी। देखो, आप और पापा ना मेरे समझ लो झुमके हो मेरे कानों के, एकदम क्यूट। और अगर एक भी खो जाएगा ना तो मैं अधूरी हो जाऊंगी बस। कितनी प्यारी बातें करती है मेरी बच्ची। हाँ? हाँ, खुद पे गई हूँ। अरे है जी, है जी। अरे काम पे आने पे ऐसी तफरी वेरी बैड। अरे तुम्हारे हाथ में क्या बिजली का बिल है? नहीं आंटी जी, ये बिजली का बिल तो नहीं है, पर हम जो बात आप लोगों को बताने वाले हैं, हो सकता है कि उससे आपको झटका लगे। क्यों? ऐसा क्या? दिखाओ मुझे। देखिए इलायची जी, हम आप लोगों को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि आप लोग अपना दिल मजबूत कर लीजिए। आप अपना होश मत खोना इसको पढ़ने के बाद। अरे पंचम, तुम्हारे सेठ के साथ इतने सालों से रह रही हूँ, अगर मेरा दिल कमजोर होता ना तब तक निकल ली होती। हाँ। इलायची तो पढ़ना बेटा, क्या है दिखा। कैसी बातें करते हैं। झटके लगेंगे। सेठ जी ये पत्र लिख रहे थे। पापा? इलायची के पापा? पापा? इलायची के पापा? इलायची जी, अबे क्या होगा, क्यों चीख रहा हो तू? है भाई मैंने फिर से बुरा सपना देखा यार। अबे तेरे सपने के चक्कर में मेरी टें हो जाएगी, मेरे फोटो पे माला टंग जाएगी। इतनी तेज चीखता कोई? क्या सपना देखा? कुछ नहीं यार, मैंने आंटी जी और इलायची जी को सेठ जी का सच बता दिया। उन्हें उनका वो पत्र पढ़ा दिया, और वो पत्र पढ़ने के बाद वो फिर से छत से लपक ली यार। अरे यार, ये सेठ जी भी ना बुढ़ापे में इसके बाद ही चढ़ी इन पे। बताओ
पुत्री सेठ जी के बुढ़ापे का इश्क तो भाई परवान चढ़ता जा रहा है, मतलब मामला प्रेम पत्र तक पहुंच गया। और भाई वो प्रेम पत्र पढ़ने के बाद ऐसा लगा जैसे कि ना सेठ जी ने अभी अभी ताजा इश्क में डिप्लोमा किया है और वो भी अच्छे नंबरों से पास हुए हैं। ऐसा सपना कभी देखने को ना मिले भाई। तो भाई बात ना बहुत आगे बढ़ गई है, मामला फिसल गया हाथ से। अब तू ना इलायची जी को बता दे। देख यार वो इस उम्र में ना सौतेली माँ का गृह प्रवेश ना झेल पाएंगी, देख ना पाएंगी वो। तो पागल है क्या? तू मेरी बात नहीं सुन रहा क्या? ध्यान से कान खोल के सुन। अभी बताया ना सपने के बारे में, हमें नहीं लगता कि इलायची जी ये झटका सह पाएंगी। अब सह लेंगी झटका यार, झटके झेल लेता आदमी। लेकिन जब वो गुलबिया पूरी हाड़ मास की आंगन में आके खड़ी होगी और सेठ जी उस पर ऐसे गुलाब जल छिड़केंगे तो कहाँ जाएंगे सब? छुपी रहेगी बात। यार तू मेरी बात कान खोल के सुन रहा है कि नहीं? इलायची जी को नहीं बता सकते ये सब, हम उनसे प्यार करते हैं यार, ये सब नहीं बता सकते। वो बेचारी समझ ही नहीं रहा है भाई। बस अब एक ही तरीका बाकी है, वो गुलबिया से जाके बात करेंगे और उसे समझाएंगे। अरे यार तुझे जो करना कर, लेकिन मेरी नींद खराब मत कर। मुझे तो सोने से डर लग रहा है। तबीज बनवा दे तेरे लिए, हनुमान चालीसा रख के लेट जा, सोने से डर लग रहा है। ऐसी कौन सी आफत आ पड़ी थी, मेरे काम का नुकसान करवा दिया। अब बोलो। जी वो गुलबिया जी, हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी। अब बीच सड़क पे चुटकुला सुनाने के लिए तो बुलाओगे नहीं, तो जल्दी बोलो ना। हाँ बता रहे हैं हम, ये जो आपने प्यार का चक्कर रिव्यू रचा है, आपने बहुत ही भोले इंसान को फंसाया है अपने साथ। अच्छा, और जो फंसे हैं ना उनके मुंह में दूध की बोतल ना है। हाँ देखिए, दूध की बोतल का हमें नहीं पता, लेकिन हमें इतना जरूर पता है कि जो ताली है वो हमेशा 2 हाथों से बजती है। अपना हाथ आगे लाइए, लाइए हाथ आगे लाइए, अब पीछे लीजिए, ये देखिए ताली नहीं बजी। हम उनसे प्यार करते हैं। गलत इंसान से किया है, और ये प्यार नहीं है, ये गंदगी है। ऐसा नाखून मारूंगी कि तेरे बच्चे छिले हुए पैदा होंगे। हम आपसे प्लीज रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज आप अपने कदम पीछे ले लीजिए प्लीज। जिंदगी में पहली बार तो इस अभागन को खुशियां नसीब हुई हैं, उन्हें छोड़ दूं? क्या अभागन? आप अभागन, आपकी हरकतें अभागन कम सुहागन जैसी ज्यादा लग रही हैं। आप प्लीज ये ड्रामा बंद करिए। भैया एक बढ़िया वाली शिकंजी बना दो जरा जल्दी से। तुम मेरा दर्द ना समझोगे। भगवान किसी को इतनी खूबसूरती ना दे जो संभाले ना संभले। क्या कुछ नहीं देखा है मैंने इस छोटी उम्र में। देखिए, हम आपकी मजबूरी समझ रहे हैं, लेकिन आप हमारी बात समझने की कोशिश करिए। पीढ़ी का बंडल माचिस के बिना अधूरा होता है। क्या? उसी तरह गुलबिया भी अपने आशिक के बिना अधूरी है। उससे अलग होकर मैं मर जाऊंगी, मर जाऊंगी, मर जाऊंगी। सेठ जी, आप काफी परेशान लग रहे हैं। ऐसी कोई बात जो आपको अंदर से खा रही है? अरे आजकल अंदर बाहर से कुछ पता ही कहाँ चलता है। कई बार लकड़ी बाहर से एकदम मजबूत दिखती है, लेकिन अंदर से होती है खोखली, है ना पापा? सही बात। सही कह रही है इलायची, बिल्कुल सही कह रही है। अभी रास्ते में मैंने इस दीक्षित की शक्ल देख ली, मनहूस, और मुझे लग रहा है मेरी पूरी रात खराब हो जाएगी।
अरे ऐसा भी क्या हो गया इलायची के पापा? क्या हो गया? अरे करूँ तुझे ना पता है, इस दीक्षित कहाँ बाहर चक्कर चल रहा है किसी के साथ। दीक्षित अंकल जी तो भैया बहुत रंगीले निकले। रंगीले निकले? मिसेस पंचम क्या कह रही हैं आप हैं? अरे ऐसे आदमी के तो मुंह पे मन कर रहा है जूता मारूं सीधा, सारा रंग बाहर निकल के आ जाए और काला सफेद हो जाए सामने। दीक्षित अंकल पर ऐसे लालचन लगा रहे हैं पर खुद का दामन मैल से भरा हुआ है। सही बात कह रहे हैं आप, एक हमारी तरफ से भी लगा दीजिएगा, बदतमीज। बड़े चरित्रवान पुरुष की तरह बातें कर रहे हैं और खुद उस गुलबिया के साथ रंगरलियां मना रहे हैं। मन तो कर रहा है कि इनका मुंह ही नोच लूं। बताइए, आदमी का कोई चरित्र होता है? कोई गाय भैंस की तरह थोड़ा ही जहां मनाया वहां चौगाली करके आ गए। उम्र का कोई लिहाज ही नहीं है। अरे उम्र का लिहाज है ही कहाँ, किसको पड़ी है उम्र की? बस दोनों हाथों में ऐसे लड्डू चाहिए ना, है ना पापा? मेरी तो ये समझ में ना आ रहा कि आदमी शहद के लालच के चक्कर में अपना पूरा का पूरा हाथ मधुमक्खी के चत्ते में डाल देता है। अरे असली मर्द वो है जो शहद का लालच ना करके चुपचाप से अपने घर आके अपने घर का गुड़ खा रहा है। वही। अरे अपनों से लुका छुपी करना कोई अच्छी बात है? मेरा तो मन कर रहा है मेरे सामने वो आ जाए ना तो सीधा गोली मार दूं, बता रहे हो मैं। अबे ओए बर्तन। सेठ जी पंचम। बे तूने क्या किया ये? सेठ जी वो हमने आपकी आंख पे मक्खी देखी, हम धो रहे थे मुंह आंख। इलायची, तूने इस टंटन को क्यों पानी फेंक के मारा है? मुझे लगा कि जीजा ने जानबूझ के पानी फेंका तो मैंने भी गुस्से में ऐसे यूं पानी फेंक दिया। सॉरी जीजा जी। कोई बात नहीं। अरे ले जो तो वही बात हो गई, मतलब खाते पीते बैठे बैठाए होली हो गई, होली। सुनो सुनो, जीजा जी तो गए, मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। अरे यार हद हो गई, इतना अमेजिंग सा पिज्जा दिया भगवान जी ने, लेकिन नहीं, फिर भी पापड़ चाहिए। भगवान जी ने चॉकलेट दिया यहाँ पे, लेकिन नहीं, मतलब बाहर रास्ते को चूरन चाटना है जीजा जी को। यार हद ही हो गई। वो गुलबिया के साथ प्यार की पतंग उड़ा रहा है यूं मैं तो समझ ही नहीं आ रहा मैं। वैसे यार इलू जो भी है, जीजा जी ना बड़े स्मार्ट निकले बाय गॉड। मतलब एक साथ दो यार, यहाँ एक मीरा है, उसे तो अकेली मैं भी नहीं संभल रही। अबे ओ, कोई बहादुरी का महान काम नहीं किया जीजा जी ने कि उनके ना सीने पे मेडल चढ़ाए जाएंगे, बल्कि उनके ना सीने से ना ऐसे छेद करो और छेद करके ना ऐसे दिल निकालो ताकि वो दिल इधर 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 उधर बांटे ना फिरे बेशरम। इलो यार क्या पता कि जीजा जी बस उसे जानते हो, कोई काम से गए हो उसके पास। अबे ओ, जान पहचान होती ना तो ऐसे चिपटती नहीं वो जीजा जी से, जैसे कुर्सी मक्खी चिपकी रहती है, बिल्कुल वैसे। इलो जीजा जी और गुलबिया की झप्पी वाली सेल्फी। मेरी ना बात सुन, मुझे लगता है कि तू डेफिनेटली ना बात को कोई अलग ही डायरेक्शन में लेके जा रही है। यार बंदा इतना डरता है तुझसे, मतलब हर बात के लिए तो तेरी परमिशन देते, अफेयर के लिए भी ना आई एम श्योर तेरी आके परमिशन देते पहले वो। सुनू, मैंने अपनी इन्हीं आंखों से देखा है। तुझे क्या लग रहा है मैं मजाक कर रही हूँ? गड़बड़ मुझ में नहीं है, बल्कि गड़बड़ मैंने उनमें देखी है। कुछ चल रहा है उनके बीच में, मैं बता रही हूँ, कुछ है कुछ। अच्छा बाबा ठीक है, पर जो भी है ना इलू, उनकी जान निकालने से पहले प्लीज बात को अच्छे तरीके से जान ले एक बार।
सुनो तू एकदम सही कह रही है यार, हम दोनों को मिलके ही ना जीजा जी की सच्चाई जाननी होगी। तू एक काम कर, तू पिंटू भाभी की ना पेट से ना उगलवाने की कोशिश कर। करेगी ना, बता करेगी ना? वो यार पिंटू जी की क्या टेंशन ले रही है तू, उनका ना औरतों वाला पेट हो चुका है, उनके पेट में कोई बात नहीं दिखती, तो पक्का उगल देंगे। थैंक यू। अब बस एक बार ये जीजा जी ना पकड़ में आ जाए, फिर बेटा सुनू तू देख, लाइफ में टंटे हो रखे हैं जीजा जी की। चलिए अच्छा हुआ तूने सामने वाली पार्टी को समझा दिया। अबे समझाने का कोई फायदा नहीं हुआ, वो गुलबिया तो सेठ जी के प्यार में पागल हो रखी है, ना जमाने का डर ना लोगों की चिंता। पता नहीं क्यों जाके हमने अपना टाइम बर्बाद किया। अच्छा तो इसका मतलब यह है कि जो गुलबिया ज्यादा चिपक रही है सेठ जी को। सेठ जी कम नहीं है, बता रही थी कैसे कस्में वादे किए लट्टू ने। लट्टू? सेठ जी को प्यार से लट्टू बोलती है। और भाई ये जो लट्टू है ना, उनके पीछे लट्टू की तरह घूमते रहते हैं। अरे ठीक है यार, अब तेरा काम था समझाना, तूने समझा दिया, अब वो जाने। यार मुझे समझ नहीं आ रहा सेठ जी को जो गुलबिया के कांटे को ना दिखाई दे रहे हैं। भाई ये बाद में चुभेंगे, अब सबसे ज्यादा तो आंटी जी को चुभेंगे। देख लियो आंटी जी की तो मुश्किल होने वाली है भाई। भाई साले ऐसी बातें क्यों कर रहा है यार तू, हमारी होने वाली सास है वो। हाँ तो जब सास की इतनी फिक्र है तो जाके सारी सच्चाई इलायची जी को बता दे। अबे बहुत बड़ी चंट है वो यार। मेरा मतलब बड़ी तेज तर रहा है यार। मतलब बड़ी स्मार्ट है वो, इंटेलिजेंट, दिमागदार। तो दिमागदार है यार वो, कुछ ना कुछ हल निकाल लेंगी यार समस्या का। अबे यार तुझे ये बात समझ में नहीं आ रही क्या? एक बारी में ये बात को गांठ बांध ले, इलायची जी को हम इसके बारे में नहीं बता सकते, मतलब नहीं बता सकते बस। और तेरी मर्जी, लेकिन मैं कह रहा हूँ तेरे इन कामों से ना सेठ जी की मोहब्बत की ट्रेन में ब्रेक ना लगने वाला। ऐसा ना हो कोई बड़ा हादसा हो जाए फिर तू पछताता घूमे कि लो हम तो इलायची जी को लाल झंडी ना दिखा पाए। मंगीलाल तेरी तबीयत कैसी है? पिंकी जी पूछ रहे हैं। क्या बताऊं पिंकी, मतलब साहब जी कल रात ऐसा लग रहा था जैसे कि यमराज आके ना मेरी रजाई के अंदर घुस गया हो। फिर क्या हुआ? फिर क्या साहब जी, मैंने ना उसको आपके घर का पता दे दिया, तब जाके माना हूं। आया था क्या? वैसे एक बात बोलूं साहब जी, हैं? मरने वाले से ना उसकी तबीयत नहीं, आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। हाँ मंगीलाल तू बोल, पिंकी जी से बोल क्या चाहिए तुझे, मांग ना तू। पिंकी जी तेरे लिए तो अपनी जान भी दे देंगे, मांग मांग क्या चाहिए? तेरी कुर्सी। अबे लोटे, तू ना मेरे सिर को क्या गुलबिया के गाल समझ रहा है? जितने प्यार से उंगलियां फिरा रहा है तू है। सीढ़ी जब से गुलबिया जिंदगी में आई है ना, तब से औने कोने खड़े खड़े हर जगह गुदगुदी सी होती है, तो हर चीज प्यारी सी लगती है। अब देखो जैसे तुम्हारी कौवे जैसी कर्कश आवाज में ना ऐसा लग रहा है कोई बांसुरी बजा रही हो। एक बात बताऊं, तू पहले से आधा सिर भरा था और जब से उसके इश्क में पड़ा है ना तो पूरा सिर भरा हो गया है, और ये देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सीढ़ी वो मैं क्या बोल रहा था ना, हाँ मैं सोच रहा था कि गुलबिया को कोई बढ़िया सा तोहफा दे दूं। कल जो उसको तोहफा दिया था ना, हाँ। उसको पसंद ना आया। अच्छा क्या दिया तोहफे में? सीढ़ी वो मैंने उसको ना बढ़िया सा उस्तरा दिया था। कल को जाके उसकी मूछें हो गई तो उसको इधर उधर भटकना ना पड़ेगा ना। उस तरह से उसने तेरे सर के बाल ना मोड़ दिए। बात कर रहा है बेकार की।
है? लड़की को कोई उस तरह देता है क्या? सीढ़ी वो पहली बार कोई मछली जाल में फंसी है ना, तो कुछ पता ना था मुझे। अरे तो कोई नाजुक सी चीज देता लड़की को, जैसे कपड़े दे देता है, चूड़ी दे देता, गहने दे देता। सीढ़ी वो लहंगा दे दूं? सीढ़ी पर तुम्हारी दुकान से खरीद सकूं इतना मेरी औकात ना है ना। सीढ़ी कुछ डिस्काउंट मिल जाता तो अच्छा रहता। ना 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 दे पाऊंगा, ना दे पाऊंगा। नहीं दे पाओगे ना। कर दी ना छोटी बात। अबे छोटी बात ना, दे दूंगा। गुलाबिया से कहियो कि अपनी पसंद का कोई भी लहंगा ले जाए। समझ में आ रहा है? अपनों के साथ ना करूंगा तो किसके साथ करूंगा? सच्ची बोलियो सेठी? ना, मैं तो टाइम पास करने के लिए कह रहा था। आइए सर। पेट कम। पेट कम। आप बैठिए सर। सुन बे पिंकी, एक गिलास पानी पिला। साहब जी, दरोगा वाली फीलिंग आनी चाहिए ना। हाँ जरूर, क्यों नहीं। यस। ये लीजिए सर। बेटा पिंकी, मैं क्या सोच रही हूँ, तेरा ट्रांसफर ना नरेला करवा देता हूँ, कैसा रहेगा? मजाक कर दिया था। सर। जय हिंद सर। मंगीलाल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक हवलदार होते हुए दरोगा की यूनिफॉर्म पहनकर ऑन ड्यूटी दरोगा की कुर्सी बैठे हो? साहब जी, क्या है ना कि मैंने वो पिंकी जी मतलब क्या जी मैं क्लियर बोलो। सर 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 सर, आप मंगीलाल को डांटेंगे नहीं सर, पिंकी जी बोल रहे हैं। क्यों नहीं डांटेंगे? वो इसलिए सर नहीं डांटेंगे क्योंकि सर ये जो है ना, ये पिंकी जी ने मतलब खुद किया सर। मतलब पिंकी जी सोच रहे थे कि अगर मंगीलाल की एकदम से अचानक से प्रमोशन हो गई और वो हवलदार से दरोगा बन गया, और अगर पिंकी जी की डिमोशन होकर पिंकी जी हवलदार बन गए तो मतलब कितना टाइम वेस्ट होगा सर। सोचिए मंगीलाल को ट्रेन करने में, इसलिए पिंकी जी ट्रेनिंग दे रही थे मंगीलाल को। हाँ वैसे एक बात बोलूं इंस्पेक्टर पिंकी, तुम जिस तरह की हरकतें करते हो ना, तुम्हारा एक बार तो डिमोशन पक्का तुम्हारी कुंडली में लिखा है। इंस्पेक्टर पिंकी जी सर। भाई, तुम्हारी भावनाएं तो अच्छी हैं, लेकिन तरीका बिल्कुल गलत है। ये हमारी पुलिस की वर्दी जो है ना, पुलिस यूनिफॉर्म, बहुत गौरव की बात है, हमें मिलती है। जी सर। और ये कोई फैंसी ड्रेस नहीं है कि जब जिसने चाहा मुंह उठा के पहन लिया। आगे से इस बात का ध्यान रखना, ठीक है? ठीक है सर। चलो मुझे दौरे पे जाना, मैं निकलता हूँ। जी सर, थैंक यू। ध्यान रखना आगे से। जय हिंद सर। ओके सर। जय हिंद सर। जय हिंद सर। अबे क्या हुआ टन? सेठ जी, आप हमारा नाम बिगाड़ना बंद करेंगे बार बार? नाम में इंसान का कैरेक्टर होता है, और आप हर चीज बिगाड़ते क्यों रहते हैं बार बार? अबे तो इतना भड़क क्यों रहा तू मुझ पे? हैं? अरे इस मनहूस दीक्षित की शक्ल फिर से देख ली मैंने। देख रहा है इसकी? देख
देख इसकी बेशर्मी देख। देख रहे हैं हम भी, खुला सांड हुआ पड़ा है। हमने सोचा नहीं था कि ये भी दिन देखना पड़ेगा कभी हमें। सही कह रहे आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं तू। जिस पतली कमर के लालच में पड़ा है ना, देखियो वही कमर एक दिन इसकी कमर तुमड़ेगी, मैं बता रहा हूं। कैसे हैं सेठ जी? हमें तो दुकान में आने में बहुत शर्म आ रही थी। फिर हमने सोचा आपने इतने प्यार से बुलाया है तो क्यों ना आए। देखो लविया, मुरारी सेठ जो है प्यार करने वालों की बहुत कदर करता है। अच्छा तू ये बता, किस तरीके के लहंगे दिखवा दूं तुझे? हम पे तो सारे रंग फपते हैं सेठ जी, कोई चटक सा दिखा दो जिसे पहनूं तो लोगों की आंखें निकल आए और पसीने छूट जाए। समझ रहा हूँ किसके लिए इतनी मेहनत हो रही है। अरे सुन टन, सेठ जी पंचम। अरे हाँ वही, तू ना वो जयपुरिया जो लहरिया प्रिंट वाला है ना, वो ऊपर जो रखा है वो लहंगा देखा। सेठ जी वो नहीं दिखा सकते, हम दूसरा दिखा देते क्योंकि वो भी नहीं है। ये देख लीजिए आप, सस्ता और टिकाऊ है। चोली बड़ी है, आपकी कमर तक आएगी। हाय दैया, हम अपनी कमर क्यों छुपाए, इतनी पतली है। एक तो पहले से ही लल्लू हुआ पड़ा है, ऊपर से तू और बिजली गिराने के चक्कर में। अरे सुन, वो सूरत वाला देखा, वो रखा है मैंने वहां, सूरत वाला देखा। सेठ जी कैसी बातें कर रहे हैं आप, वो बहुत महंगा है। किसी ऐसे पार्टी को दीजिए जो वो खरीद सकता है। अबे तू ना गुलबिया को देख के एकदम तेरी आंखें चुनी आ गई हैं। पैसे की फिक्र मत कर, देखा। दिखाओ दिखाओ। देखा जी 25,000 का है। अबे तो तेरे तनख्वाह से ना काट रहा हूं, देखा। हाँ ये अच्छा लगेगा। सेठ जी ये हमें पसंद है, ये दे दो, हमें फिटिंग करवा दो बस जल्दी से। हाँ, तू उसकी फिक्र क्यों कर रही है गुलबिया? सुन, तू गुलबिया का नाप ले, तब तक मैं अंदर से आ रहा हूँ अभी। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।